हेलो एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम क्लास 12 सीबीएसई की जो इंग्लिश की बुक है विस्टर्स, उसके सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग को पढ़ने वाले हैं। उसके क्वेश्चन आंसर को इनफैक्ट देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो के क्वेश्चन आंसर के टोटल सॉल्यूशन को डाल दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसका आप देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी इज स्टायर ऑन द concrete of those in power. How does the author employ the literary device of dramatic irony in the story? यानी कहानी सत्ता में बैठे लोगों पर एक व्यंग्य है। लेखक कहानी में नाटकीय विडंबना के साहित्य उपकरण की कैसे नियोजित करते हैं। आप देखो मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि यहाँ में जो सत्ता पे लोग बैठे हुए हैं, यानी जो राजा टाइप के लोग होते हैं, जो बड़े ओहदे के लोग होते हैं, उनके बारे में यानी वो लोग कितने अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। आप देखना, आपने सुना भी होगा, जितने बड़े लोग उनके हाथों में उतनी ज़्यादा अंगूठी हो जाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा अंधविश्वास की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसी पे बेस्ड हमारा स्टोरी भी है। तो आंसर आप देख लो कि द स्टोरी इज़ अ poignant style on the self-importance that people in power assume the Maharaja because of the prophecy that he would meet his death from the 100 tiger that he kills suited a warning to all the tiger। यानी आप देखोगे कि इसमें क्या होता है कि पंडित जी जो होते हैं वो बोलते हैं भविष्यवाणी करके कि आपको बाघ के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या करता है, 100 बाघ को मारने के ये संकल्प ले लेते हैं और 100 बाघ को आखिरकार मार भी देते हैं। और ये क्या होता है कि सभी बाघों के प्रति एक चेतावनी भी होती है। तो आप देख सकते हो कि कैसे वो अंधविश्वास करके, और लास्टली क्या होता है, एक टाइगर से ही, लेकिन वो वुडन टाइगर होता है, बट उनकी मौत का कारण टाइगर ही बनता है। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट से ये आंसर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेकंड देखते हैं कि व्हाट इज द ऑथर इन डायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिव इनोसेंट एनिमल टू द वैलेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी वेलनेस। आप देखो यहाँ पे कि जो निर्दोष जानवर होते हैं वो कैसे मानव के द्वारा मार दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बस एक वीडियोस बनाने के चक्कर में, आपने देखा होगा डॉगी का एक वीडियो था, बहुत वायरल भी हुआ था, कि वो वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर के लिए वो क्या करते, डॉगी को बहुत परेशान कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। और ऐसा अभी भी आपको बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे देखने के लिए। उसमें क्या होता है ना कि आप देखोगे कि कैसे वाइल्ड लाइफ को हम लोग क्या करते हैं कि उसको परेशान करते हैं, टीज करते हैं, और अपने कुछ फ़ायदे के लिए। तो ये जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस स्टोरी में जो ऑथर है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से इसी को रखने की कोशिश की। आप देखो भविष्यवाणी थी उसकी कि टाइगर से उसकी मौत होगी। तो उसने क्या सोचा महाराजा ने कि रियल टाइगर से उनकी क्या होगी, मौत हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि एक वुडन टाइगर होता है जो एक खिलौना टाइप का होता है और जो उनके मौत का कारण बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो क्या करता है, 100 टाइगर को मारता है एंड लास्टली एक वुडन टाइगर से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यही पे आंसर भी है हमारा कि द ऑथर क्रिएटेड some humor in the story and he also shows that how the human kills innocent animal or creature just to show their superiority and fancies। मतलब ये कि हम लोग थोड़ा सा कि इंसान बहुत श्रेष्ठ है, या फिर कुछ हम अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी निर्दोष जानवर की हत्या कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इज कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजा माइनस टुवर्ड हिम। Do you find them truly sincere toward him, or they are driven by fear when they obey him? Do you find a similarity in today's political order? आप देखो यहाँ पे आप स्टोरी में ये बात तो समझ लिए होंगे कि राजा की जो बात मानते हैं, लास्टली जो 100वां टाइगर होता है वो मरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो राजा के लोग होते हैं वो जानबूझ के कि नहीं मरा है, अगर राजा को बताएंगे तो राजा उन पर गुस्सा करेंगे, जिस कारण वो मार देते हैं उस टाइगर को। और लास्टली क्या होता है कि दूसरे टाइगर से राजा की मौत हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारा कि आप उनके प्रति महाराजा के व्यवहार का वर्णन कैसे करेंगे, यानी जो उनके लोग हैं, मिनियन है, उनसे आप क्या समझते हैं कि वो राजा को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो सच में राजा के प्रति ईमानदार है, या फिर वो सिर्फ उनके डर से ऐसा काम करते हैं।
और क्या आपको ऐसी सिचुएशन आज की राजनीतिक व्यवस्था में मिलती है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। और आप आंसर देख लो कि द मिनर्स वर नॉट सो सिंसियर टुवर्ड द किंग। एक्चुअल में वो सिंसियर नहीं थे। अगर वो सिंसियर होते तो आप सोचो कि वो अगर टाइगर जब नहीं मना था और उन्होंने संकल्प किया था 100 टाइगर का, तो उनका काम था कि वो राजा को बताएं कि उनके द्वारा टाइगर की मौत नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। They just follow his order due to fear of king, as if they will disobey the order of king, the king surely punish them or they will lose their jobs and also they obey in order just to be a good book of king। मतलब क्या है कि वो मतलब गुड बुक्स होता है ना, उसमें रहने के लिए राजा के लिए वो राजा का काम करते हैं, लेकिन उनका जो ईमानदारी होता है वो राजा के प्रति उतने अच्छे से नहीं दिखता है, ना उनकी वफादारी दिखती है। वो सिर्फ इसलिए राजा की बात मानते हैं कि उनको जॉब नहीं छीन लिया जाए या फिर उनको किसी भी तरीके की सज़ा नहीं दी जाए, और बस वो अपने गुड बुक्स में रहने के लिए राजा के आगे पीछे रहते हैं। और ऐसी जो सिचुएशन है आपको आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में बिल्कुल अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ये थर्ड आंसर भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ है हमारे कि कैन यू रिलेट इंस्टेंट टू गेम हंटिंग अमॉन्ग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम दैट इलिस्ट्रेट द कॉलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। यानी आज के जो अमीर और शक्तिशाली लोग हैं उनके बीच आप देखोगे कि वो शिकारी करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, शिकार वाला खेल खेलते हैं, और वन्य जीव के प्रति क्या होती है कि उदासीनता दिखती है। तो इसके बारे में आपको कोई एक इंस्टेंस लिखना है। तो आपको याद होगा कि जो सलमान खान है उन पे एक केस चल रहा है, ब्लैक बक वॉशिंग केस, जिसमें क्या हुआ था उनके हाथ से एक ब्लैक हिरन, जो जिसे काली हिरन कहते हैं, वो एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअल में। तो ये वाला केस आपको पता होगा, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है इस क्वेश्चन का। तो वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इवन द एफेंट हैव बीन टू इन्वॉल्व इन इंस्टेंस दैट इलस्ट्रेट ही नहीं सॉरी द कॉलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, सलमान खान ब्लैक बक वॉशिंग केस। यहाँ पे आपको आपका फोर्थ आंसर भी मिल गया फोर्थ का। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि 5th नंबर है कि वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी, अ सिस्टम विच इज embedded in the care of those people and also in the care of the earth and all like upon it discuss। यानी जो आज की प्रणाली है, जो लोग पृथ्वी की देखभाल और पृथ्वी की देखभाल पर किस तरीके से अंतर्निहित है, इस पे हमें चर्चा करनी है। यानी आप देख लो आज का जो सिस्टम है हमारा वो किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखो वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर एज ऑफ इकोलॉजी, यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, पर्यावरण। आप देखो एक बात समझो, कोविड आपने देखा है, कोविड का अगर रियल में कारण देखो तो उसका कहीं ना कहीं कारण कौन है, वो हम लोग ही हैं। अगर वर्षा नहीं हो रही है तो उसका कारण हम लोग हैं, अगर वर्षा अधिक हो रही है तो उसका भी कारण हम ही लोग हैं। हम लोग इतनी ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि ला रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, ज़मीन घटते जा रही है, ऊपर से हम प्लास्टिक बैग का यूज़ करना नहीं बंद करें। आप देखोगे अभी भी आपके घर में प्लास्टिक बैग आता होगा, आप पढ़े लिखे हो फिर भी आप इसका विरोध नहीं करते हो। और आप सोचो जब आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप इसका विरोध नहीं करते हो तो आप किससे उम्मीद करते हो कि ये ख़त्म होगा। तो ये सब ऐसा है ना जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा रहा है, और जितने भी सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब होती है इस कारण से। तो यहाँ पे आंसर मैंने वही लिखा है कि वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी। हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक न्यू सिस्टम लाना चाहिए। आप देख लो पेट्रोलियम इतना महंगा हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसका बेकार में यूज़ कर रहे हैं। आप देखो जहाँ पे हम बिना गाड़ी के भी जा सकते हैं वहाँ पे भी हमें गाड़ी लेके जाना होता है। वो बस हम अपने कुछ थोड़ी देर के लिए शो ऑफ करने के चक्कर में क्या करते हैं। अब आप सोचो कि आपको तो थोड़ी देर का शो ऑफ करना है, लेकिन पेट्रोलियम को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो लेकिन हम तो उसे खर्च कर रहे हैं ना बेफिजूल का, तो ये सब गलत हो जाता है। A system which is embedded in the care of those people and also in the care of earth and be like upon it। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अर्थ का केयर करना चाहिए। आप सोचो प्रकृति ने हमें सब कुछ फ्री में दिया है, लैंड वाटर सनलाइट, जो भी चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, सब चीज़ हमें दी है ज़िंदगी ने, अर्थ ने, लेकिन हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। Restoration the nature's balance as well as a proper system of sustainable development therefore has to be followed without fail or intermittent lapses। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हिंदी भी नीचे लिख दी है, अगर आपको हिंदी देख के पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। देखो सतत विकास मतलब क्या होता है, वैसा विकास जिसपे हम सबको ध्यान में रखें। जैसे आप देखो कि आप अभी पानी का यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पानी का आप देख लो जहाँ पे यूज़ नहीं भी करना चाहिए, हम लोग मतलब मिसयूज़ कर रहे हैं, यूज़ नहीं, हम लोग मिसयूज़ करते हैं। लेकिन हमारी जो अगली पीढ़ी होगी, आने वाली जनरेशन होगी, उनको पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल सच बात है। तो आप देखो इसका कहीं ना कारण कौन है, हम है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो चीज़ प्रकृति ने हमें दी है, हमको उसे सुरक्षित अगली पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये हमारा तो नहीं है परमानेंट। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, और तब हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।